बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 30 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं दुनिया भर से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखूंगा। आज स्टोरीज ज़्यादा हैं और टाइम कम है, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो के अंदर ये जो टॉप स्टोरीज हैं ये स्किम स्कैन करके आपके साथ शेयर कर लूँ। आगाज़ गजा से करेंगे, जहाँ आज हमास की जानिब से मज़ीद 8 कैदियों को रिहा किया गया। अब इन 8 में से मैं आपको बता दूं कि 5 तो थाई नेशनल्स थे जिनको हमास की जानिब से रिहा किया गया, जबकि 3 जो हैं वो इसराइली खवातीन कैदी थीं जिनको हमास की जानिब से, यानी कि टोटल 8 कैदियों को रिहा किया गया। इन 3 इसराइली खवातीन कैदियों में मैं आपको बता दूं कि अरबल यहूद नामी जो खातून है, आपने नाम सुना होगा कि इस खातून की रिहाई को लेकर जो इसराइली ऑफिशियल्स हैं उन्होंने तो नॉर्दर्न गजा की साइड पर ये अनाउंस कर दिया था कि हमारे ट्रूप्स तब तक मौजूद रहेंगे जब तक अरबल यहूद को रिहा नहीं कर दिया जाता। गुज़िश्ता हफ्ते अरबल यहूद की जो रिहाई है वो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन हमास की जानिब से अरबल यहूद को रिहा नहीं किया गया था। लेकिन कतरी ऑफिशियल्स ने, जो कि मीडिएटर्स भी हैं, उन्होंने जो इसराइली ऑफिशियल्स हैं उनको ये श्योरिटी दी कि अरबल यहूद को आने वाला जो कैदियों का तबादला है उसमें रिहा कर दिया जाएगा, इसलिए आप जो नॉर्दर्न गजा है वहाँ से अपनी फौजें पीछे हटा लें। अब मीडिएटर्स के कहने पर सहूनियों ने, आपको मालूम है कि नॉर्दर्न गजा से अपने ट्रूप्स को, अपने फौजियों को पीछे हटा लिया था, और आज इस अरबल यहूद नामी खातून को भी, ये जो 3 इसराइली कैदी खवातीन रिहा की गई हैं हमास की जानिब से, इनमें अरबल यहूद नामी खातून को भी हमास की जानिब से सही सलामत इसराइली ऑफिशियल्स के हवाले कर दिया गया। अब बदले में इसराइल की जानिब से 110 जो फ़लस्तीनी कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा, लेकिन अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक तो 110 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं किया गया। बहरहाल आने वाले घंटों में ये जो 110 फ़लस्तीनी कैदी हैं जिन्हें उम्र कैद की सजाएं भी इन सहूनियों की जानिब से सुनाई जा चुकी थी, इनको भी रिहा कर दिया जाएगा आने वाले चंद घंटों में। हो सकता है कि जब ये वीडियो अपलोड हो तो सहूनियों की जानिब से इन 110 कैदियों को भी रिहा कर दिया जाए। अब कैदियों के तबादले के बाद क्या ये जंग बंदी टिक पाएगी, या फिर कैदी वापस लेने के बाद आपको मालूम है कि इन सहूनियों का इरादा क्या है। सरजमीन फ़लस्तीन पर कब्जे का इनका इरादा है, जिसको लेकर नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से आने वाले दिनों में मुलाकात करने वाला है, और उस मुलाकात के अंदर ये फैसला होगा और तब ही कुछ कहा जा सकेगा कि गजा का जो पोस्ट वॉर गजा है या फिर कैदियों के तबादले के बाद वाला जो गजा है ये किस तरह का होगा। तो ये इस इंपॉर्टेंट मुलाकात के अंदर तय पाएगा, जो कि अभी तक स्केड्यूल नहीं हुई। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने भी और नेतन्याहू ने भी ये तो कंफर्म कर दिया है कि आने वाले दिनों में ये व्हाइट हाउस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात होने वाली है, जिस पर नजर रखेंगे। दूसरी टॉप स्टोरी मैं आपको बता दूं, आपने आज इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में भी ये स्टोरी देखी होगी कि अमेरिकन एयरलाइंस का एक तैयारा और ब्लैक हॉक, ये जो नेवी का हेलीकॉप्टर है अमेरिका का, इनका तसादुम हो गया, इनकी टक्कर हो गई और वाशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट के ऊपर, रनवे के ऊपर ही इनकी टक्कर हो गई। अब ये हुआ कैसे? ये जो मुसाफिर तैयारा था, मैं आपको बता दूं, अमेरिकन ईगल, इसके अंदर 60 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर सवार थे, और अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारे के सारे इस हादसे का शिकार हो गए, इस तसादुम का शिकार हो गए। जो कि हुआ कैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से जो मुसाफिर तैयारा था ये लैंडिंग के लिए आ रहा था इस एयरपोर्ट के ऊपर। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इस मुसाफिर तैयारे को ये कहा कि जी रनवे 33 रेडी है और आप लैंडिंग कर सकते हैं। अब जब ये लैंडिंग के लिए आ रहा था ये मुसाफिर तैयारा, तो वहां पर एक ब्लैक हॉक जो आर्मी का हेलीकॉप्टर होता है वो यहां पर परवाज कर रहा था इस रनवे के ऊपर। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से ब्लैक हॉक से राब्ता करके, रिकॉर्डिंग सामने आ चुकी है जो कि मैं आपको सुना रहा हूं कि ब्लैक हॉक से राब्ता किया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इस तैयारे को रनवे 33 का कहने के बाद ब्लैक हॉक से इसने राब्ता किया और ये कहा कि क्या तुम्हें कोई मुसाफिर तैयारा नजर आ रहा है? अगर नजर आ रहा है तो फिर रनवे से हट जाओ। अब ये इसका कहना था, और वहां पर ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं कि इनका तसादुम हो गया, और इस तसादुम में और इस मैसेज में कि क्या तुम्हें कोई मुसाफिर तैयारा नजर आ रहा है, अगर नजर आ रहा है तो हट जाओ, तो इसमें 20-30 सेकंड्स का फर्क था। और आपको मालूम है कि 20-30 सेकंड्स जो हैं वो एक तैयारे को मोड़ने के लिए या फिर एक हेलीकॉप्टर को रिएक्ट करने के लिए काफी नहीं होते। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के ऊपर यह पैगाम लिखा कि ये कैसा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था
जिसने ब्लैक हॉक से रब्ता करके ये कहा कि क्या तुम्हें कोई तैयारा नजर आ रहा है। जाहिर है कि जब आपने तैयारे को जो रनवे 33 है उसका आपने कह दिया था, तो ऑब्वियसली वो तैयारा रनवे 33 की जानिब ही आ रहा होगा। तो आपने ब्लैक हॉक को ये कहना था कि रनवे खाली कर दो। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि ब्लैक हॉक की लाइट्स क्यों नहीं चल रही थी, क्योंकि मुसाफिर तैयारा ये जो तस्वीर के अंदर नजर आ रहा है तो इसमें साफ देखा जा सकता है, जाहिर है कि मुसाफिर तैयारे की जो लाइट्स है वो ब्लिंक कर रही होती हैं, लेकिन ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर था उसकी लाइट्स ऑन नहीं थी। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2 सवालात उठाए गए। बहरहाल अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक मैंने आपको बताया कि जो तमाम के तमाम मुसाफिर थे, 60 मुसाफिर और 4 क्रू मेंबर्स इस तैयारे के, उनकी हलाकत की इतलात हैं। और जो ब्लैक हॉक का क्रू था इसमें 3 क्रू मेंबर्स थे रिपोर्ट्स के मुताबिक। वैसे तो इस हेलीकॉप्टर के अंदर मैं आपको बता दूं कि 15-20 की स्पेस होती है, लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर था ये रनवे के ऊपर वैसे ही घूम रहा था और 3 क्रू मेंबर्स इस हेलीकॉप्टर के अंदर सवार थे। और इनका अभी तक, ये आपको तस्वीर नजर आ रही है कि अभी तक तलाश जारी है। अभी तक जो लाशें हैं उनकी तलाश का सिलसिला जारी है। जो रशियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कुछ रशियंस भी थे इसमें, इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फिगर थे, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, एथलीट्स वगैरह, वो भी इस तैयारे के अंदर सवार थे। बहरहाल सुबह तक ये कंफर्म हो जाएगा कि कितनी हलाकतें हैं और ये जो मुसाफिर थे इनका ताल्लुक किस किस मुल्क से था। इस स्टोरी के ऊपर भी नजर रखेंगे और आपको इसके हवाले से आने वाली वीडियोस के अंदर जो इसकी अपडेट्स हैं वो भी मैं आपको देता रहूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट स्टोरी सुन ले कि कुरान की बेहुरमती करने वाला ये मलून आपने कई मरतबा देखा होगा। स्वीडन के अंदर ये रहता था, ताल्लुक इसका इराक से था। इसने स्वीडन के अंदर टर्किश सफारत खाने के सामने भी और मुतअद्दिद मरतबा इसने कुरान मजीद के नुस्खों की बेहुरमती कई मरतबा इसने की थी। अब 9 महीने पहले भी ये खबर सामने आई थी कि इस मलून को किसी ने गोलियां मार दी, लेकिन वो सोशल मीडिया की खबर थी जो 9 महीने पहले सामने आई थी और उसकी कंफर्मेशन सामने नहीं आई थी। लेकिन ये जो खबर है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं, तो इस मलून को सलवान मोमिका इसका नाम था, तो इसको आज गोलियां मार दी गई इसके अपार्टमेंट के अंदर। और इस खबर को जो स्वीडिश ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी कंफर्म किया है, ये अपने अपार्टमेंट के अंदर मौजूद था और कुछ देर कबल ये लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा था अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर। जब इसको गोलियां मार दी गई, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो स्वीडिश अथॉरिटीज हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इन्वेस्टिगेशंस जो तहकीकात हैं इस कत्ल की वो भी जारी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी मैं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन के कत्ल का मंसूबा बनाया गया था। जो टकर कार्लसन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, जिसने गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का भी इसने इंटरव्यू लिया था और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसको इनकार कर दिया था कि मैं तुम्हें इंटरव्यू नहीं दूंगा क्योंकि तुम प्रो रशियन जर्नलिस्ट हो। खैर, टकर कार्लसन की ये स्टोरी है जिस पर बहुत ज्यादा बहस बनी हुई है। टकर कार्लसन ने ये कहा, और ये मैं आपको बता दूं कि ये जाना माना जर्नलिस्ट है और इसकी स्टोरी पर जाहिर है अगर नोटिस लिया जाता है क्रेमलिन के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी स्टोरी, और मैं आपको आगे चलकर समझाऊंगा कि इसकी स्टोरी के अंदर जान तो है। टकर कार्लसन ने ये कहा कि जो बाइडेन की जानिब से और जो अमेरिका के इदारे थे इन्होंने मिलकर जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के सदर, उनको असैसिनेट करने का, फिर जो विक्टर ऑर्बान है हंगरी के प्राइम मिनिस्टर, इनको असैसिनेट करने का, और फिर जो रॉबर्ट फिट्जो हैं इनको असैसिनेट करने का और डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करने का इन्होंने मंसूबा बनाया था। 4 लीडर्स यानी कि स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर, रशिया के सदर और अमेरिका के सदर को इन्होंने टपकाने का मंसूबा बनाया था जो बाइडेन ने, और इन्होंने इदारों के साथ मिलकर। और आपको खुद ही समझ आ रही होगी कि 4 ही ऐसे बंदे हैं जो इनकी मोनोपोली को, इनके प्रोपेगेंडे को शिकस्त देने के लिए सर फहरिस्त रहते हैं, सफ़े अव्वल में रहते हैं, चाहे पुतिन हो, ट्रंप हो या फिर फिट्जो हो या फिर हंगरी का प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान हो। तो टकर कार्लसन ने ये कहा कि 2 पर तो हमले हुए और 2 पर भी हमले हुए लेकिन उन्होंने छुपा लिए। आपको मालूम है कि रॉबर्ट फिट्जो पर हमला हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो 2 हमले हुए इलेक्शन कैंपेन के दौरान। क्रेमलिन के मुताबिक, क्रेमलिन ने कहा कि नहीं, व्लादिमीर पुतिन पर कोई हमला नहीं हुआ, कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं हुआ और हमने कोई ऐसा हमला नहीं छुपाया।
और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान पर भी कोई हमला नहीं हुआ। तो बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए गए। टकर कार्लसन के सामने के सबूत प्रोवाइड करो, तुम्हारी स्टोरी के अंदर जान नहीं है और तुम बेबुनियाद इल्जामात जो है वो जो बाइडन के ऊपर आयद करने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपको बता दूं कि टकर कार्लसन की स्टोरी के अंदर जान तो है। रॉबर्ट फिट्जो के ऊपर जो हमला हुआ था तो रॉबर्ट फिट्जो ने अपने मुंह से ये कहा था कि मुझे पता है कि मुझे कौन मरवाना चाहता है, मुझे अमेरिका, मुझे CIA, मुझे नेटो कंट्रीज मरवाना चाहते हैं क्योंकि मेरी यूक्रेन पॉलिसी इन्हें पसंद नहीं है। फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो 2 हमले होने की कोशिश हुई, तो पहला हमला तो आपको याद होगा कि जो हमलावर है वो रेंगता जा रहा था, उसने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फायरिंग भी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूती हुई गोली निकल गई और वहां पर जो इदारों के अहलकार थे, बाद में इनकी चीफ ने रिजाइन भी कर दिया था, तो ये तमाशा देख रहे थे। तो वहां पर बहुत सारों को शक हुआ था, जो ऑडियंस थी उन्होंने इन इदारों के अहलकारों को बताने की भी कोशिश की कि क्यों अंधे होकर खड़े हो, वो देखो कि हमलावर डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारने वाला है लेकिन तुम्हारी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो ये इदारे जो हैं वो खामोश हो गए थे अमेरिका के। तो इन 2 स्टोरीज से, इन 2 असैसिनेशन अटेम्प्ट से ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि टकर कार्लसन की स्टोरी में जान तो है। रशिया के स्पीकर ने बहरहाल नोटिस ले लिया और रशिया के स्पीकर ने ये कहा, उन्होंने भी ये कहा कि जान तो है इस स्टोरी के अंदर, चाहे व्लादिमीर पुतिन के ऊपर कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट ना हुआ हो, लेकिन इन्होंने जो रशिया के इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको हाई अलर्ट रहने के अहकामात रशिया के जो स्पीकर हैं उनकी जानिब से जारी किए गए। और फिर ये कहा कि इस स्टोरी में जान तो है, और जान इस वजह से है कि जो बाइडन और जो एंटनी ब्लिंकन हैं वो अभी तक खामोश हैं। डिनायल ही सामने आ जाता कि नहीं हम डिनाई करते हैं, क्योंकि टकर कार्लसन जो है वो अपनी स्टोरी के ऊपर स्टैंड कर रहा है और वो इंतजार कर रहा है कि अगर कोई डिनायल सामने आए तो टकर कार्लसन जो है वो कोई सबूत सामने पेश करे और अपनी स्टोरी को साबित करके दिखाए। तो रशिया के स्पीकर ने ये कहा कि कोई डिनायल सामने नहीं आया, कोई मजम्मती बयान सामने नहीं आया, बल्कि इनकी ज़बानें तालू से चिपकी हुई हैं। तो जिनकी ज़बानें भी तालू से चिपकी हुई हैं, रशिया के स्पीकर ने ये कहा कि उन्हें हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर ये मंसूबा अभी भी तुम्हारा है तो ये गलती करने का मतलब होगा जोहरी जंग। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन पर अगर हमला हुआ या फिर इनको कत्ल करने की कोशिश की गई या फिर कत्ल किया गया तो उसका मतलब ये होगा कि रशिया जो अपना डेड हैंड है, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो रशिया की जानिब से चला दिए जाएंगे। अब आपको मालूम है कि इनकी कोशिश भी यही है। जो नेटो कंट्रीज हैं, स्पेशली जो यूक्रेन का सदर है और अमेरिका का जो साबिक सदर था जो बाइडन, उसकी भी यही कोशिश थी कि कोई इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाए, और इसकी तो अभी भी यही कोशिश है। जो यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, उसने डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए ये कहा कि रशिया का सदर आपसे बहुत डरता है और मैं ये चाहता हूं कि आप मैदान जंग के अंदर या फिर बातचीत के टेबल पर के ऊपर भी यूक्रेन का साथ दें, क्योंकि यूरोप का काम नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह का मैसेज रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को दिया या फिर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह के मैसेजेस डोनाल्ड ट्रंप को दिए हैं, तो आने वाले दिनों में इनकी भी मुलाकात एक्सपेक्ट की जानी चाहिए कि यूक्रेन जंग को बंद करने के लिए ये दोनों जो लीडर्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन, ये भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इनकी जानिब से कोशिश बहरहाल की जाती रहेगी। जो यूक्रेन का सदर है या फिर जो नेटो ममालिक के जो लीडर्स हैं, उनकी जानिब से कोशिशें जारी रहेंगी, क्योंकि हमले रशिया के जारी हैं। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फुटेजेस, जो रशिया के हमले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए। ना सिर्फ सुमे रीजन को टारगेट किया रशिया ने, बल्कि ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर आपको आने वाले दिनों में ये खबर मैं दूंगा कि पेक्रोवस का जो बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है उसको रशिया कंट्रोल कर लेगा, यानी कि पूरे के पूरे डॉनियस को रशिया की जानिब से कंट्रोल कर लिया जाएगा। फिलहाल इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा लड़ाई जो पेक्रोवस के अतराफ लड़ाई रिपोर्ट हो रही है वो बहुत ज्यादा है। यूक्रेन तो खैर बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बता रहा है कि हमने हजारों फौजी रशिया के मार दिए, लेकिन आने वाले दिनों में ये दावे जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे कि यूक्रेन के झूठे दावे, जब पेक्रोवस को रशिया की जानिब से कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या डोनाल्ड ट्रंप इन लीडर्स को बातचीत के टेबल पर बिठा पाएंगे या फिर ये जंग जो है वो इसी तरह जारी रहेगी? नजर रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।